अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का लेसन नंबर 7 है। जी तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट 2 जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स थी, ब्रोंकाइटिस के बारे में और एम्फिसीमा के बारे में हमने पढ़ लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो निमोनिया के बारे में है, जिसे उर्दू में भी हम नमूनिया ही कहते हैं, और अस्थमा के बारे में, जिसे हम उर्दू में दमा कहते हैं। तो ये भी 2 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा, बिल्कुल इसी तरह ये भी बीमारियां जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुतालिक है। तो इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। जी तो स्टूडेंट्स, निमोनिया की डिजीज क्या है, नमूनिया किस वजह से होता है। निमोनिया जो है ये लंग्स का इन्फेक्शन है, ठीक है। यूजली ये एल्वुलाई में होता है। एल्वुलाई आपको पता है कि हम क्या कहते हैं, ये पाउचेस होते हैं, क्लस्टर ऑफ पाउचेस होता है जो कि मिलके लंग बनाते हैं, फेफड़ा बनाते हैं। तो एल्वुलाई में जो इन्फेक्शन होता है इसको हम निमोनिया कहते हैं, और ये इन्फेक्शन लंग्स तक भी फैल सकता है, ठीक है। अगर तो ये इन्फेक्शन जो है एक फेफड़े को मुतासिर कर रहा है तो हम इसे कहेंगे ये निमोनिया है। अगर दोनों फेफड़ों को मुतासिर कर रहा है तो इसके लिए हम डबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डबल निमोनिया, ठीक है। अगर तो इन्फेक्शन एक फेफड़े में हो तो सिंपल हम इसे निमोनिया कहते हैं, और अगर दोनों फेफड़ों में, यानी दोनों फेफड़ों के जो एल्वुलाई हैं वो मुतासिर हो चुके हैं, उनमें इन्फेक्शन हो चुका है, तो हम इसको डबल निमोनिया का नाम देते हैं। ये डायग्राम देखें आप, इसमें ये नॉर्मल एल्वुलाई है। ये नॉर्मल एल्वुलाई देखें, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, बिल्कुल ये सेहतमंद है, ठीक है। और ये जो है ये अफेक्टेड एल्वुलाई है, ठीक है। इनमें इन्फेक्शन हो चुका है। इन्फेक्शन किस तरह से हो चुका है कि इनमें बैक्टीरिया या वायरस जो भी है इसमें एंटर हो चुका है, उसने पस बनाना अंदर शुरू कर दिया। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये इन्फेक्ट को जो है ये इन्फेक्शन इसमें पैदा हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब कोई एजेंट जो है जो कि निमोनिया काज करता है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि एक बैक्टीरिया जो है जो कि निमोनिया काज करता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, ठीक है। ये बैक्टीरिया जब एल्वुलाई में एंटर होता है, अब एंटर किस तरह से ये होता है कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उस एयर में बैक्टीरिया हो सकता है या कोई वायरस हो सकता है। जब हम उसे इनहेल करते हैं तो वो एल्वुलाई में जाके, लंग्स में जाके सेटल हो जाता है बैक्टीरिया। और आपको पता है ये जो बैक्टीरिया होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जिंदा जानदारों के अंदर जाके क्या करते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं। तो अपनी तादाद ये बढ़ाना शुरू कर देंगे, वहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे। जब वहाँ ये सेटल होंगे तो क्या करेंगे, वहाँ के टिश्यूज को डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। वहाँ के जो टिश्यूज होंगे उससे वो मुतासिर हो जाएंगे बैक्टीरिया की वजह से। इस वजह से वहाँ में जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, पस जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। और जब ये पस जो है एल्वुलाई में भर जाएगी तो इससे क्या होगा कि एयर जो एंटर हो रही है, ठीक है ना, अब हम एयर मजीद जब इनहेल करेंगे तो वो एयर जो है वो लंग्स में सही से एंटर नहीं हो सकेगी, और वो ब्लड को भी, जो एयर है वो सही से वो ब्लड कैरी नहीं कर सकेगा। इस वजह से जो पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सही से फराहम नहीं हो सकेगी। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर। निमोनिया की जो वजूहात हैं, जो काजेज हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अभी हमने बात की है कि बैक्टीरिया हो सकता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से निमोनिया की बीमारी होती है। और कुछ वायरसेस जिनमें इन्फ्लुएंजा वायरस जो है जो कि फ्लू काज करता है, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये जो है निमोनिया की डिजीज होती है। स्टूडेंट्स, निमोनिया की अलामात क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, जिसकी बेस पे हम पहचानते हैं कि फलां पेशेंट को जो है ये निमोनिया की डिजीज़ हो सकती है। इसकी अलामात में कफ, खांसी हो सकती है, हाई फीवर, तेज़ बुखार हो सकता है, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि क्या है, हो सकता है इस पेशेंट को क्या हो, निमोनिया हो। स्किन कलर चेंज हो जाता है। स्किन कलर किस तरह से चेंज होता है, या डस्की हो जाता है, मतलब डार्क कलर की जो स्किन है वो कलर वो प्रोड्यूस हो जाएगा, या पर्पलिश, जिस तरह वो नीला रंग हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह स्किन का कलर जो है चेंज हो जाता है। इस तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट कोल्ड और शिवरिंग, यानी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और वो कपकपाहट भी हो सकती है पेशेंट पे। तो ये जो है सिम्टम्स हैं निमोनिया की, अलामात हैं। जी तो स्टूडेंट, इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। कोई भी बीमारी होती है उसका इलाज होता है, ठीक है। तो इसका इलाज जो है निमोनिया का, पहला तो है वैक्सीनेशन, के वैक्सीन दी जाती है।
वैक्सीन किसे कहते हैं? वैक्सीन हम कहते हैं कि वैक्सीन वो कोई सब्सटेंस है जो कि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को क्या करता है? इन्हेंस करता है, तेज करता है, यानी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उसे हम कहते हैं ये वैक्सीनेशन। ठीक है, तो वैक्सीन दी जाती है या एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से ही ये बीमारी हो रही है, तो बैक्टीरिया को किल करने की जो है वो मेडिसिन दी जाती है जिसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो ये इसके इलाज में शामिल है जी। तो स्टूडेंट्स, दूसरी जो हमारी डिजीज़ है वो अस्थमा की है। इसमें ये आप डायग्राम देख रही हैं, साथ में डायग्राम शो की गई है। ये अस्थमेटिक पेशेंट की है। इसका एक तरफ का जो ब्रोंकाई है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो अस्थमा की डिजीज़ है ये ब्रोंकाई से रिलेटेड है। इसमें ब्रोंकाई इफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। ब्रोंकाई का आपको पता है कि ब्रोंकाई जब ट्रैकिया डिवाइड होता है तो वो ब्रोंकाई बनाता है, ये दो लंग्स में जो होते हैं। तो अब देखिए, ये एक तरफ जो है, ये जो लेफ्ट साइड वाला है ब्रोंकाई, ये बिल्कुल ठीक है, और राइट साइड वाला जो है ये इन्फ्लेम्ड है, ठीक है ना, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। तो हम अस्थमा के बारे में पढ़ते हैं कि अस्थमा की बीमारी किस तरह से पैदा होती है। ये जो है ब्रोंकाई इसमें अफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, यानी ब्रोंकाई को नुकसान पहुंचता है, उसमें इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है। इन्फ्लेमेशन किस तरह होती है कि कुछ ऐसे एजेंट होते हैं या कोई डस्ट पार्टिकल, स्मोकिंग या कुछ भी जो है वो ब्रोंकाई में जब एंटर हो जाएंगे, तो ब्रोंकाई में जब वो एंटर होंगे तो उसमें म्यूकस पैदा हो जाएगा। म्यूकस किस लिए पैदा होता है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाइटिस की जो डिजीज हमने पढ़ी थी, कि उसमें जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में मैंने आपको बताया था कि ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ब्रोंकाई में जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो वो ग्लैंड जो म्यूकस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इसकी वजह से ब्रोंकाई जो है वो म्यूकस से भर जाएंगे। जब वो भर जाएंगे तो फिर इससे जो गैशियस एक्सचेंज है उसमें मसला पैदा होगा, ठीक है। तो इस तरह इस डिजीज़ में ब्रोंकाई जो है अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई से ये जो इन्फेक्शन है ये लंग्स तक फैल सकता है। जो हमने ब्रोंकाइटिस की डिजीज पढ़ी थी उसमें भी हमने यही कहा था कि ब्रोंकाई इफेक्टेड होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ जो है ब्रोंकाई इफेक्टेड होते हैं, और अस्थमा में ब्रोंकाई से इन्फेक्शन जो है लंग्स तक फैल सकता है। अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं, डायग्राम को देखते हैं कि किस तरह ये बीमारी होती है। ये यहाँ पे डायग्राम में देखें, ये लेफ्ट साइड पे ये नॉर्मल ब्रोंकाई दिखाया गया, देखिए बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। इसमें देखिए इसकी जो इनर लाइनिंग है ये नॉर्मल लाइनिंग है, कोई इसमें जो है कंट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल ये ठीक है, ठीक है। और ये दूसरी तरफ देखें, ये जो है ये अफेक्टेड ब्रोंकाई है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखें आपको ये जो इसके अंदर की जो ओपनिंग है वो ठीक नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो थोड़ी कंस्ट्रिक्ट है, ठीक है, थोड़ी वो सुकड़ी हुई है, ठीक है। तो इस सुकड़ी क्यों हुई है, क्योंकि इसमें देखें जब ग्लैंड्स होंगे, इसके अंदर जो म्यूकस के ग्लैंड्स हैं वो अपनी सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा कर देंगे जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा। जब सिक्रीशन उनकी ज़्यादा होगी तो वो ग्लैंड जो है वो क्या हो जाएंगे, वो सूज जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से इसकी जो इनर जो ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है गैशियस एक्सचेंज में मसला पैदा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है इसकी जो मस्कुलर लाइनिंग है, ये देखिए ये जो मस्कुलर लाइनिंग है, ये जो है ये जो नॉर्मल साइड वाली बिल्कुल ठीक आपको नजर आ रही है। जब ये मसल जो टाइटन्स हो चुके हैं, ये जो अफेक्टेड साइड थी ब्रोंकाई की, इसमें देखिए ये मसल जो है टाइट हो गए हैं। जाहिर सी बात है जब इसके ग्लैंड जो है इनर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गए तो इसके जो मसल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो टाइट हो जाएंगे। इस वजह से गैशियस एक्सचेंज में मसला पैदा होगा। यूजुअली मसला कब होता है कि जब पेशेंट को आप देखते हैं कि ये जो दमा के पेशेंट होते हैं, जब कोई परफ्यूम वगैरह या फिर डस्ट वगैरह या फिर कोई भी पोलन्स वगैरह जो है इनका इनसे एक्सपोजर होता है, सामना होता है, तो उनमें जो है ये सांस का मसला शुरू हो जाता है, ठीक है। इसकी अलामात क्या है, सिम्टम्स क्या है अस्थमा की का, जो वीजिंग है, वीजिंग हो सकती है, यानी जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो एक आवाज़ सी प्रोड्यूस होती है, उसे हम वीजिंग कहते हैं। ये हो सकती है दमा के पेशेंट में। खांसी हो सकती है, कफ, चेस्ट टाइटनेस, यानी जो चेस्ट है वो उसको टाइट हो जाएगा, ठीक है ना, इसकी ये अलामात में है, दमा की अलामात में। और एक इसमें है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस की तंगी हो सकती है। तो इन चारों अलामात की बेस पे हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या है, ये दमा है, अस्थमा है। अस्थमा की जो डिजीज़ है इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, इनहेलर्स जो है, ठीक है ना, इनहेलर कहते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, आपने देखा होगा
अक्सर जो दमा के पेशेंट होते हैं उनके पास इस तरह का ये एपरेटस सा होता है, इस तरह का होता है इनहेलर। तो इससे वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। यानी जो इनहेल क्यों करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो है इसमें जो भी इसका में जो मटेरियल होता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट लंग्स में जाता है, इसलिए वो उसे इनहेल करते हैं, डायरेक्ट लंग्स में लेके जाते हैं। तो इस तरह उसको उनमें जो सांस लेने की तंगी होती है उससे उनको रिलीफ पहुंचता है इन इनहेलर्स की मदद से। जी तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लंग्स कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि फेफड़ों में कैंसर किस वजह से होता है, क्या वजूहात हैं, ठीक है, ये सब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे।